दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का निवासी हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो 1 साल पहले मार्च के महीने में हुई खूबसूरत घटना है। मेरी मौसी का नाम मनाली है। वह मेरी माँ की सौतेली बहन है, क्योंकि मेरी नानी जी के देहांत होने के बाद नाना ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी मौसी उनकी बेटी हैं, लेकिन है तो मेरी मौसी। उनकी उम्र 34-35 साल है लगभग। वह दिखने में काफी खूबसूरत महिला हैं। वह जबान से थोड़ी तीखी थी, जिस वजह से उनकी शादी भी जिंदगी ज्यादा दिन टिक ना सकी। वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और उनका एक छोटा बेटा है जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है। कुछ महीना पहले ही मौसी का उनके पति से तलाक हो गया था। उसके बाद मौसी अपने पति को छोड़कर मेरे शहर आ गई और इधर उन्होंने एक किराए का छोटा सा घर ले लिया। यहाँ आने के बाद उनकी नौकरी एक प्राइवेट स्कूल में लग गई। तब से ही उनके यहाँ मेरा आना जाना लगा हुआ है। उन्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़ती थी तो मुझे ही फोन लगा लिया करती थी। एक दिन उनकी अचानक स्कूल में तबीयत खराब हो गई, जिस कारण मुझे उन्हें स्कूल में लेने जाना पड़ा। उधर से मैं उनको लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और उनका इलाज कराकर घर ले आया। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट का बोला और कुछ कमजोरी बताया और 2 दिन तक मुझे वहीं पर रहना पड़ा। 2 दिन तक मैंने उनको दवा लाकर दे दी। मैं ही सारे काम करता था। एक दिन मौसी ने मुझे मार्केट से सब्जी लाने को कहा। साथ ही ये भी कह दिया कि मैं उनकी बेटी को भी स्कूल ले जाऊं। मैं पहले उसकी बेटी को लेने बस स्टॉप गया और फिर आते वक्त बाजार से सब्जियां भी लाया। और वापस आने के बाद उनकी बेटी सो गई। अब मौसी की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो रही थी और वो खाना बनाने लगी थी। मेरी नजर मौसी पर गई तो उनकी वो को देखता ही रह गया। मौसी की वो इतनी मस्त लग रही थी कि क्या किसी का भी वो को लेने की जिद हो जाए। मेरा भी हाल ऐसा ही हो रहा था, मगर मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था उनके सामने। इससे पहले मैंने मौसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में मौसी के बारे में ही वही ख्याल आ रहा था। फिर कुछ समय बाद मैं जाने लगा तो मौसी कहने लगी कि खाना खाकर जाना। मैंने मना कर दिया, मगर उन्होंने जबरदस्ती मुझे रोक लिया। फिर हमने साथ में बैठकर खाना खाया। रात के 9 बजे का वक्त हो चला था और मैं वापस जाने लगा। तब मौसी बोली कि आज मत जा, बहुत देर हो गई है, कल सुबह चले जाना। मैंने भी सोचा कि मौसी की तबीयत सुबह तक और कुछ और सुधर जाएगी, मेरा रुक जाना ही सही होगा। इसलिए मैं भी उनके घर रुकने के लिए तैयार हो गया। मैंने घर में भी बोल दिया कि मैं आज रात को मौसी के यहाँ ही रहने वाला हूँ। वहाँ से भी माँ भी कहने लगी कि जब तक मौसी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उनके यहाँ पर ही रहूँ, देखभाल करूं। मेरी मौसी भले ही मेरी माँ की सौतेली बहन थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें बेहद प्यार करती थी। उसके बाद मैं और मौसी लेट गए, टीवी देखने लगे तो उस पर टीवी पर एक वो वाली सीन आ गई। तभी मौसी शर्मा गई और उठकर अपने रूम में चली गई। उनके जाने के बाद मैं टीवी देखता रहा। फिर मैं भी उठकर आधे घंटे बाद उसी रूम में चला गया। घर छोटा होने के कारण हम सब एक ही रूम में सोते थे।
कमरे की लाइट जली हुई थी और मुझे उसके कारण नींद नहीं आ रही थी। मौसी के बारे में सोच सोच कर ही मेरा हालत भी खराब हो रहा था और ऊपर से उस मूवी के सीन ने मेरी इच्छाओं को और ज़्यादा भड़का दिया था। मैं उसको शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मौसी के साथ में होने से मैं दूसरे तरीके से भी शांत नहीं कर पा रहा था खुद को। मैं मौसी के सोने का इंतजार कर रहा था। वो दूसरी ओर मुंह करके सो रही थी और मैं किसी तरह अपने मन को मार लिया था और सोने की कोशिश भी कर रहा था। फिर कुछ देर बाद मुझे भी नींद आने लगी और मैंने मौसी के ऊपर हाथ रख लिया जैसे कि मेरी आदत थी। मुझे नींद आ गई, मगर 1 घंटे के बाद फिर से आंख खुली तो मैंने देखा कि मौसी गहरी नींद में हैं और उनके वो बाहर आने को उतावले हो रहे थे। यह सब देखकर मुझे अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा हाथ अब बस मौसी पर ही था। मैंने धीरे से अपना हाथ मौसी के वहां पर रखा। अचानक वो मेरी तरफ हुई पलटी और मैं बहुत घबरा गया। उनकी नींद खुल चुकी थी। फिर मैंने उनसे बोला, मौसी मुझे माफ कर दो, यह सब गलती से हो गया, दरअसल मैं नींद में था। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तेरी उम्र में ऐसा हो जाता है। फिर हम दोनों बातें करने लगे। वो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने धीरे से मेरे हाथ पर हाथ रख लिया। जैसे ही उनका हाथ पड़ा तो मेरा मुन्ना फिर से जिद करने लगा कि उसे वही खेल फिर से खेलना है। तभी उनकी नज़र भी मेरे मुन्ने पर पड़ गई, जो बहुत ही बड़ा हो गया था। वह जैसे ही उसे देखा उसने मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोली। मौसी की ओर से यह मेरे लिए हरी झंडी थी। फिर मैं मौसी से कहा, मौसी आपको कोई एतराज तो नहीं है मेरे कुछ करने से? उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है राजू, लेकिन यह बात किसी को अगर बाहर पता चली तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो आप मैं ऐसा क्यों करूंगा? यह बात हम दोनों के अलावा बाहर नहीं जाएगी। आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं वादा करता हूँ मैं यह बात किसी से भी कभी भी नहीं कहूँगा। प्लीज मान जाइए। मौसी, मुझे आपके साथ मेहनत करने दीजिए ना, क्योंकि अभी मेरी कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ ना मैं मेहनत कर सकूं। मौसी ने कहा, तुझे तो कोई फिर भी मिल जाएगा, मेरा तो कोई है भी नहीं, तो तुझसे ज़्यादा तो मैं उतावली हो रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा, डरने जैसा कुछ भी नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। इतना कहकर फिर कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैंने ऐसा कार्यक्रम स्टार्ट किया जो बहुत ही हड़बड़ी में शुरू हुआ। उस समय तो किसी को कुछ सुनने की फुर्सत नहीं थी और कुछ सोचे कि वह ऐसा लम्हा था जो 1 सेकंड के लिए भी किसी के लिए सोचने लायक नहीं थी। हम दोनों ने खूब मेहनत किया, बहुत मेहनत किया और बहुत ही मेहनत किया, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खुश किया। इसके बाद बस वही सब चलता रहा। सुबह हुई और मौसी ने अपने बेटी को स्कूल के लिए रेडी किया। मैंने उसे स्कूल तक छोड़ दिया और घर आया। तब मौसी ने कहा, आज वह स्कूल नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए, आज उनके मन नहीं कर रहा है। मैंने उनसे पूछा, आपकी तबीयत तो सही है ना? उन्होंने कहा, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग भी रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। बस मुझे कल वाला मेहनत और चाहिए था, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं गई हूँ पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, अच्छा जी, ठीक है, मैं तो इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें वही वाला
मेहनत फिर से दे दिया और कुछ दिन बाद मैं वापस से आ गया। और जब भी वहाँ मुझे फ़ोन करती मैं बीच बीच में जाते रहता हूँ और उन्हें वही देता हूँ। वह भी मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती हैं और मेरा ख्याल भी रखती हैं, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।